सच्चा प्रेम ज्ञानी ही कर सकता है। सच्चा अपनत्व सामान्य ज्ञान में जो जगह है वो महापुरुष ही कर सकते। ईसाइयों को भी लगेगा कि अपने हैं, मुसलमानों को भी लगेगा अपने हैं। अगर श्रद्धा से आए, शुद्ध हृदय से आए, थोड़ा बहुत योग्यता, माइयों को लगेगा अपने, भाइयों को लगेगा अपने हैं। क्योंकि जहां से अपनापन शुरू होता है वो वहां जगह है। ये बहुत ऊंची बात है सामान्य और ऊंची भी उतनी है। नहीं तो भाई कितना भी कुछ करो, कितनी भी कोई चीज बनाओ, कितना फैक्ट्री बनाओ, कितने उद्योगपति हो जाओ, कितने भी, आखिर क्या ये न हो ऐसा नहीं कहते हम, लेकिन इसी में खप जाने के लिए आप नहीं आए। विश्रांति, आत्मा में विश्रांति। हीरा कोहिनूर छोड़कर कंकड़ पत्थर में कब तक खेलोगे? छोड़ जाने वाली चीजों को कब तक मेरा मानकर अपने मैं को खपाओगे? ये दुनिया की चीजें आज तक किसी की हुई नहीं। गहने मिले तो सुखी हो जाऊं, ये चीज बिके तो सुखी हो जाऊं, ये खरीदूं तो सुखी हो जाऊं, फलानी जगह रहूं तो सुखी हो जाऊं, ये सब भ्रम है। मन की मनसा मिट गई, भ्रम गया सब दूर। गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिर कूट के, अब इसको कैसे जन्म मरण मिलाऊंगा। वो अकाल पुरुष में पहुंच गया, काल रहा सिर कूट। जहां काल की दाल नहीं गलती वहां सामान्य सत्ता में चला गया। ये तो विशेष में ही काल है। एक चितेरा बड़ा चित्र बनाने में कुशल था, मौत नजीक थी, उसने अपने जैसे 10 आदमी बना दिए और उनके बीच सो गया। जमदूत आया, देखा कि ये तो 10 आदमी एक जैसी 10 बने। अब सच्चा कौन सा? यमराज के पास गया कि एक मॉडल लाना है, लेकिन उसी मॉडल के 10 पड़े हैं बंदे लेटे हुए, 11 पड़े, अब कौन सा उठा ला है? यमराज ने उनको कुछ कान में कहा और वे गए। और उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, तुमने कितने सुंदर रूप धारण किए, बहुत अच्छे चेहरे बनाए अपने जैसे ही, वाह, लेकिन एक कमी रह गई। तो जो असली था वो खड़ा हो गया, बोले क्या कमी है? बोले यही कमी है कि मेरे में कोई कमी नहीं रहे। कौन सी कमी है? अपनी विशेषता की जो पकड़ है वही है। चलो मां कुछ है, मां कुछ था। आलसियों से तो ऐसा होना अच्छा है, प्रमादी और पलायनवादियों से तो ऐसा होना अच्छा है, लेकिन उससे भी आगे है कि जो है उसको जानकर निहाल हो जाओ। अपने को जानो, अपने को बनाने की अपेक्षा अपने को जानो। विशेष बनने की अपेक्षा आप जो है शुद्ध में, बुद्ध में, उसको जानो। फिर उसके बाद अपने को जानने के बाद कोई कमी लगे तो फिर कर लेना पूर्ति, लेकिन अपने आत्मा को जानने के बाद कमी कोई रह नहीं सकती। टेढ़ी टांगे हैं तभी भी चल जाएगा, फिर सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी अष्टावक्र को। नाटा कद और काला रंग है, फिर तो गोरा होने के लिए उनको कुछ मक्खन दूध में डालकर पीना नहीं पड़ा। जिनके मुंह में, चेहरे पर कुछ दाग हो जाते हैं या कालापन है, तो मक्खन धोकर घी में डाल, दूध में डालकर पिए तो चेहरा रशियन हो जाएगा। लेकिन अष्टावक्र ने ये भी नहीं किया। ठीक है, ये तो आतिशबाजी का हाथी, एक दिन तो मिटने वाला है, अब इसको क्या सजाऊं? जो मैं हूं अमिट अमिट हूं। हजारों सुंदर चेहरों में भी मैं चम चम चमक रहा हूँ, हजारों बद्दे चेहरों में भी चम बद्दा हो रहा हूँ, तो उस एक के चक्कर में क्यों पड़ूं? सभी तो मैं हूँ।
जहाँ चित्त विश्रांति पाया वहाँ दोषों का विदाय, गुणों का आविर्भाव। एक गुण से काम नहीं चलता। अहिंसा का गुण आ गया, अस्ते का गुण नहीं आया तो भी चोरी के विचार बने रहे। अस्ते का गुण आया लेकिन निर्भय नहीं हुए तो सारे गुण उभरते जाए और फिर जहां से गुण उभरते उसी में विश्रांति। त्याग, अपौरुषण, चुगली न करना, असूया आदि सद्गुण 26 दैवी लक्षण है। धीरे धीरे विकसित होते जाते उस देव के। लेकिन वो विकसित होते हैं प्रकृति के अंतःकरण में। सत्ता सामान्य ज्ञान उसको जानता है। नहीं विकसित हुए थे तभी भी वो था ज्ञान स्वरूप। विकसित हुए अच्छा है तभी भी वो है। वो सत्ता सामान्य परमेश्वर में हम पहले थे, अब भी है, बाद में रहे। सात चने के फाड़े करते, पारना करते, पीछे फेंकते, आनंद लेते, विधिवत करते। अब जब गुरुओं का प्रसाद मिल गया तो जब हो गया उपवास, जब ले लिया पारना, हो शांति 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 शांति। आप थके होंगे, ये झूठी बात है। थकान शरीर को होती है, ज्ञान तो थकान को भी जानता है। आप उबे होंगे, झूठी बात है। उबान मन को हो सकती है, ज्ञान तो उसका भी साक्षी। और ज्ञान में ही आनंद है, ज्ञान से ही मुक्ति है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। अपने शुद्ध ज्ञान का पता चला तो परम शांति। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली चीज दुनिया में और कोई नहीं। गंगा जी पवित्र करती है, तीर्थ पवित्र करते, पवित्र वस्तु होती है, पवित्र काल भी होता है, पवित्र स्थान भी होता है। अपनी अपनी जगह पर उनका महत्व है। लेकिन ज्ञान के आगे वो सब नन्हे हो जाते। कीड़ी से तो मकोड़ा बड़ा है, लेकिन खरगोश के आगे तो मकोड़ा भी छोटा। हाथी और शेर के आगे तो ये खरगोश और बेचारे छोटे प्राणी क्या होते। लेकिन सुमेरु के आगे हाथी भी कुछ नहीं। ज्ञान सुमेरु है। थलचरों में है, हाथी बड़ा प्राणी माना जाता है, अभी दूसरा भी कोई हो, लेकिन वो सुमेरु पर्वत के आगे उनका बड़ापन क्या है। संसार में कई मान करने योग्य हैं। धनी, बुद्धिमान, त्यागी, तपस्वी, कवि, राजा मान करने योग्य है। लेकिन ज्ञानी की महिमा ऊंचते ऊंची, संत की महिमा ऊंचते ऊंची, संत की महिमा शोभा मूंचते मूंची। संत की महिमा बरनी न जाए। नानक जिस पर आप हुआ रजा है वही कुछ समझ पाता है। संत अर्थात विशेष आकर्षणों का अंत हो गया, मन शांत हो गया आत्मा में। ओम शांति शांति। ज्ञान की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती। ज्ञान का अभाव नहीं होता, वृत्ति का अभाव होता है। दुखाकार वृत्ति आई, सुखाकार वृत्ति आई, उसको देख रहा, कोई वृत्ति नहीं, तभी भी कोई देख रहा है, तो देखने वाले का अभाव नहीं। वृत्ति सो गई, वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी उठता है तो कुछ नहीं देखा था, आराम से सो गया था, कुछ नहीं देखा था, आनंद से सो गया था, माधुर्य से सो गया था, कुछ नहीं देखा था। कुछ नहीं देखने को भी तो देख रहा है। उस समय बोलने के साधन नहीं थे, सोए थे।
कुएं में गहना गिर गया और गहना मिला महसूस हुआ, लेकिन बयान नहीं कर सकते। उस समय बयान नहीं कर सकते, फिर भी अनुभव तो हो रहा है। ऐसे ही कुछ देखा नहीं देखा का बयान नहीं हो रहा है, सो रहे तो इन जगह तो उस अनुभव को तो बोलते हैं। ज्ञान सुषुप्ति में भी रहता है। ज्ञान के साधन सो जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन शुद्ध ज्ञान तो सुषुप्ति में भी रहता है, मौत में भी रहता है। ये सारे साधन खप जाते नहीं, फिर भी वो ज्ञान स्वरूप। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये भी तो ज्ञान होता होगा। ये पुण्य है, ये पाप है, मैं प्रेत हो गया हूं, ये भी तो ज्ञान रहता है। माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वह ठग को आदेश। अल्प का भोग भोगने से पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता आती है। स्व का सुख लेने से स्वतंत्रता, शक्ति संपन्नता और चेतनता आती है। बोले महाराज हम तो भांग पीते न, बड़ा मजे में रहते, ध्यान में रहते, भांग पी के आए बड़े ध्यान से, एक बड़ा घोल चढ़ा लेते हैं, बड़ा मजा रहता है। और हमारे यहाँ तो अफीम की खेती होती है बाबा, जरा सा अफीम जरा ले लेते न, आए हमारा तो ध्यान रहता है। अफीम से या भांग से जो ध्यान होगा, तो अफीम और भांग के नशे उतरने से अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति होती है क्या? अपूर्व दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? तो ध्यान नहीं है, शून्यता है। ध्यान नहीं है, नशा है। नशे में और ध्यान में फर्क है। नशा आपकी मति को, आपके ज्ञान तंतुओं को कुंठित करता है, और ध्यान आपके ज्ञान तंतुओं में सच्चिदानंद का ज्ञान भरता है। इसीलिए कोई सुल्फा पी के मस्ती में रहता है तो रहे भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई भांग पीकर मस्ती में रहता तो रहे, कोई डिस्को करके मस्ती में रहता है तो रहे, उनका क्षेत्र अलग है। लेकिन ये सारी मस्तियां हस्ती अपनी मिटा देती है, और भगवत ज्ञान की मस्ती अपने हस्ती स्वरूप ईश्वर से मिला देती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ओ सुबह दोपहर शाम प्रभु हम तेरे स्वरूप में गोता मारते सुखद जीवन का एहसास करेंगे। मरने वाला शरीर का जीवन नहीं, अमर आत्मा का सुखद जीवन। बूढ़ा होने वाला तन ये वास्तविक जीवन नहीं है। अनादि अनंत जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, वही वास्तविक जीवन है। मिटने वाली वस्तुओं को पाना, ये व्यवहार जगत में भले पुरुषार्थ कहे, लेकिन तत्वविदा ऐसे पुरुषार्थ नहीं मानते। प्रकृत्यार्थ है। परिवर्तित वस्तुओं के लिए जो प्रयत्न है वो प्रकृत्यार्थ है। पुरुष एक परब्रह्म परमात्मा है, जिसका जन्म नहीं और मौत नहीं, जो काल के घेरावे में, देश के घेरावे में नहीं। देश और काल जिससे प्रतीत होता है वो अकाल और सर्व देशों का अधिष्ठाता परमात्मा देव ही वास्तविक जीवन है। उस चेतन के सिवाय ये मरने वाले शरीर का क्या जीवन। इस मरने वाले शरीर को जो जिंदगी मानते हैं, वे तत्व ज्ञान की भाषा से अनजान है। वास्तविक जीवन जहां मृत्यु का भय नहीं, जहां रोग और शोक का प्रवेश नहीं, हम वास्तविक जीवन पाएंगे जो हमारा स्वतः है, जन्मजात है, अनादि अनंत है, शाश्वत है। वही हमारा वास्तविक जीवन है। जहां जीवन दाता भगवान है, वही हमारा वास्तविक जीवन है। कृष्ण उस वास्तविक जीवन में जीते हैं।
हर समय महकते रहते, खिलते रहते। राम उसी वास्तविक जीवन में जीते हैं, हर समय सौम्य हृदय। भगवान शिव उसी वास्तविक जीवन में जगे, हर समय ब्रह्म सुख में मस्त है। वास्तविक जीवन वही है जो आपका आत्मा है। तुम्हारा शरीर वास्तविक जीवन नहीं है। तुम्हारा मकान में रहना या झोपड़े में रहना वास्तविक जीवन नहीं है। तुम तो दिल मंदिर में जी रहे हो। शरीर मकान में, झोपड़े में, महल में होता है। ये वास्तविकता नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये खेल मात्र है, कल्पना मात्र है, कुछ समय देखने भर को है। वास्तविक जीवन है जीवन दाता की जो चेतना है, वो तुम्हारी चेतना है। जीवन दाता में जो विषय प्रकाशने की सत्ता है वो तुम्हारी सत्ता है। तुम्हारी सत्ता है वो वास्तविक जीवन की सत्ता है। ये झूठी बात है कि तुम पंजाबी हो, ये झूठी बात है कि तुम सिंधी हो, ये झूठी बात है कि तुम मारवाड़ी हो, ये झूठी बात है कि तुम अग्रवाल हो, तुम जाट हो, तुम पटेल हो। ये शरीर पटेल, जाट, अग्रवाल, ये मरण धर्म है। इसका जीवन तुम्हारा जीवन नहीं। अमर परमात्मा का जीवन वही तुम्हारे आत्मा का जीवन, जिसे निर्जीव को भी जीवन मिलता है, वही वास्तविक जीवन है। शरीर निर्जीव है, उसको आत्मा से ही जीवन मिलता है। और तुम आत्मा हो, तुम्हारा वास्तविक जीवन है। शरीर का वास्तविक जीवन नहीं होता। शरीर की सुविधाएं वास्तविक सुख नहीं है। तुम अपने आप में संतुष्ट हो तो वास्तविक सुख है। शरीर की प्रतिकूलताएं वास्तविक में दुख नहीं है। महापुरुष प्रतिकूलताओं में रहते फिर भी सुखी रहते। अगर वास्तविक दुख होता तो वे भी दुखी होने चाहिए। भोग वास्तविक जीवन नहीं है। त्यागी को भी भोग में फिर सुख मिलता, संयमी को भी भोग वास्तव में सुख मिलता नहीं है। वास्तविक जीवन वास्तविक ही है, उस पर बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उस वास्तविक जीवन में आराम पाते जाओ। मधुर शांति, आत्म शांति, ईश्वरीय शांति। ओम शांति, ओम आनंद। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। जिसको मौत नहीं मार सकती वो आत्मा में, जिसको गरीबी छू नहीं सकती वो आत्मा में हूं, जिसको अमीरी ऊंच बड़ा नहीं बना सकती वो मैं आत्मा हूं, जिसको शत्रु मार नहीं मिटा नहीं सकते वो मैं आत्मा हूं, और मित्र जिसका कल्याण नहीं कर सकते ऐसे परम कल्याण स्वरूप में मैं हूं। फिर फिक्र किस बात की? वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस। ओम आनंद। गॉड इज नॉट अवे फ्रॉम मी। भगवान मेरे से अलग नहीं, दूर नहीं। भगवान मुझसे अलग नहीं, दूर नहीं। तो वास्तविक जीवन भी मुझसे अलग नहीं, दूर नहीं। शरीर मुझसे अलग है, शरीर बदलता है, मैं ज्ञान स्वरूप नहीं बदलता हूं। मन बदलता है, उसकी भी बदलाहट को मैं देखता हूं। ये मायावी जादूगरी का जादू बदलता रहता है। कभी हंसने का खेल, कभी रोने का खेल, कभी विद्यार्थी होने का खेल खेला था, और कभी साहब और मास्टर होने का खेल खेल रहे। तमाम दुनिया है खेल मेरा। मैं खेल सबको खिला रहा हूं। सबके चित्तों में मैं चैतन्य, एक का एक। मैं अब अपने चैतन्य स्वभाव में मस्त हो रहा हूं। ओम आनंद।
ओम शांति। दूर हटो सुख और दुख के भाव। अब हमें वास्तविक जीवन में विश्रांति पा रहे। अच्छाई बुराई सबके हृदय छुपी होती है। अच्छाई संग अच्छाई बाहर फैला देता है तो बुराई की जगह हट जाती है। नहीं तो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा ऐसे भी चलता है। जो बुरे बुरे बुराई बढ़ जाती है। एक अवस्था ये और दूसरी अवस्था है ब्रह्म ज्ञानियों की। अच्छाई बुराई जिस चित्त में है, अच्छाई बुराई जिस संसार में, वो सब स्वप्न है और उसका अधिष्ठाता देव अपना है चैतन्य। न्याय शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है। वैशेषिक शास्त्र है वो बोलता हम जगत की विशेषताएं गिनेंगे, विशेषताएं देखेंगे। तो सांख्य बोलता है हम विशेषताएं गिनेंगे। योग बोलता है हम चुप करके समाधि करेंगे। लेकिन तत्व ज्ञान बोलता है कि विशेषताएं गिनो। विशेषताएं जिससे गिने जाती है उसका ज्ञान है कि नहीं। विशेषताएं देखो लेकिन विशेषताएं जिससे देखी जाती है उसका ज्ञान तो नहीं रखा, तो उसी विशेषता गिनने में लग जाओगे। विशेषताएं देखना में लग जाओगे तो दूसरा गिनने में लग जाएगा। बौद्ध बोलते हैं कि भाई विशेषता तो हम नहीं देखते हैं। वैशेषिक कहता है कि एक एक वस्तु की विशेषता हम देखते हैं। तो सांख्य कहता है हम उस विशेषताओं को गिनते हैं। बौद्धों का कहना है कि हम सब का अभाव करके शून्यम शून्यम करके बैठ जाएंगे। वेदांत कहता है कि शून्यम शून्यम करके बैठोगे तो शून्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है। शून्य का तो पता भी नहीं कि मैं शून्य हूं। यह शून्य है, इसको देखने के लिए तो ज्ञान चाहिए। तो शून्य का दृष्टा भी तो ज्ञान है। वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। शून्य है कि नहीं शून्य को पता नहीं, लेकिन शून्य है कि नहीं उसको जिसका पता है उसका तो पता पा ले वस्तु, और वो एक हो जाएगा। यह है वेदांत दर्शन। वैशेषिक अपनी जगह पर ठीक है एक हिस्सा, सांख्य अपनी जगह पर ठीक है, प्रकृति के रहस्य गिनता है। वैशेषिक देखता है, सांख्य शास्त्र गिनने के रास्ते है। बौद्ध बोलता है हम शून्य शून्य करके बैठ जाएंगे, लेकिन वेदांत कहता है तुम और आगे बढ़ो। शून्य का भी साक्षी तो है कोई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है को देखने वाला तो कोई है। कुछ नहीं को तो पता नहीं चलता कुछ नहीं। तो बुद्धिज्म से भी एक कदम आगे का तत्व का ज्ञान है। भक्त बोलता है हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, ठीक है, भावना भगवतमय होगी, अच्छा है, सुखी रहोगे, लेकिन भगवान का डर बना रहेगा और मरने के बाद भगवान के लोक में जाओगे। भगवान जिसे भगवान है उसका ज्ञान तो नहीं मिला। कर्मी बोलते हैं हम कर्म करते हैं, कर्म करेंगे, करो कर्म। सकाम कर्म करेंगे तो भोग मिलेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान की प्यास जगेगी, तो फिर आ जाओगे तत्वज्ञानी गुरु के मैदान में। इसीलिए जैसा आए ऐसा करने लग जाओ, ये काम नहीं चलेगा। जो करना चाहिए वही करो। तो करने के अभिमान से, करने की आसक्ति से ऊपर हो जाएगा। करने का अभिमान और करने की आसक्ति से बच जाएगा तो आत्मा में ज्ञान स्वरूप में विश्रांति पाएगा। ये बड़ा अटपटा मार्ग है भैया। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में तो पैर। कितना अच्छा बोलता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। हम तो मस्त हैं, लेकिन कब तक? पोपट मरेगा तो रोएगा। तूती मैना, अगर तेरा मस्ती का साधन है तो तेरा मस्ती का साधन नश्वर है, तेरी मस्ती नाश हो जाएगी। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, बढ़िया भोजन मिला के आज तो मस्त है यार, लेकिन वो 4 घंटे के बाद तो मल बन जाएगा। तो मल बनने वाली वस्तु पे तेरी मस्ती कितने दिन टिकेगी? कोई खान मस्त, पहरान मस्त,
कपड़े वपड़े पहना, बोले अपन तो मस्ती से जीते। 750 का सफारी है, कितना मस्त है बोलो। 2000 का है ये, कितना मस्त है। तो तेरी मस्ती कपड़ों में टिकी है, जरा सा कोई बीट कर देगा तो मस्ती भाग जाएगी। जरा सा आंधी तूफान चलेगा, मैला होगा तो मस्ती गई। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, जरा होशियार है, 4 मूर्खों के आगे दम मार देता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन इससे मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। 5-25 आदमी के आगे तुमने भाषण ठोक दिया या वाह भाई करवा दी, 10-20 हजार के आदमी, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 50 करोड़ के आगे, फिर भी उसके साथ सत्य का कोई संबंध नहीं है। कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शक्ल मस्त। बढ़िया सुंदर चेहरा है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है। आहा, बोलते हैं तो मानो बस दांत दाड़म की कली किनाई चमक रहे, निगाहें भी ऐसी है कि मानो सामने वाला दीवाना हो जाता है। राग ऐसे गाते क्या, हा क्या किया जाए महाराज। ये एक्टर तो गजब का है, ये हीरोइन तो गजब की है, लेकिन आखिर देखो बुढ़िया होके मर गई, कोई पूछता ही नहीं उनको बेचारों को। और कौन सी योनि में भटक रहे पता ही नहीं। कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शक्ल मस्त, कोई चंचलताई हंसी में। चपल जीवन है, हंसी मजाक में जिंदगी बिता रहे हैं, चलो हैप्पी है। अरे क्या आयुष्य नष्ट हो रही है। कोई चंचलताई हंसी में, एक खुद मस्ती बिन, जो खुद ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। अविद्यमान वस्तुओं में मस्त होकर वो भी गए अविद्यमान में। एक जोक्स सुना देता हूँ। एक आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी, गया, बोले चलो पुलिस में हवालदार की नौकरी ले लो। लाइफ एज ओवर हो रही है, काम धंधा करा, दुकान करा, ये करा, सब वो बाल पक गए, काका बनने की तैयारी था। उसको लोग काका ही काका बोलते, बुजुर्ग को बोलते काका। तो काका तुमको हवालदार की नौकरी तो देंगे, लेकिन अभी टेम्पररी भर्ती में आ जाओ। अहमदाबाद में कांकरिया है, परीक्षा के दिन है, जो नपास होते छोरे उसमें से कुछ लोग आकर कांकरिया में आत्महत्या करते। तुमको राउंड मारना है, कोई आत्महत्या ना करे। बोले ठीक है, अभी तुम्हारी टेम्पररी नौकरी, फिर कुछ ऐसा बढ़िया काम करके दिखाओगे तो तुम्हारी पक्की नौकरी। क्या करेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट करते रहे। काका आगे गए, एक लड़का 10वीं में ना पास हुआ। क्या करे बड्डू, किसी ने देख लिया, करे अरे छोरा डूब गया, छोरा डूब गया। कोई नाविक आया, कोई कुछ आया, कोई कुछ। हाय, लड़के को निकाला, बड़ी वाहवाही हो गई, बहुमान समारंभ रखा। काका को बोला कि इनकी ड्यूटी रखी और ये ड्यूटी पे रहे, तभी सरकार इस बच्चे को बचाने में सफल हुई। फायर ब्रिगेड के जवान सफल हुए, नाव ले गए और लड़के को खोजने में वे सफल हुए। और उसमें इस काके का पुरुषार्थ बढ़ा है। काके ने जंप मारकर अपने बुढ़ापे में भी जवानी की खबर थी। शाबाश है काका। अब प्रसंगोचित काके को बोला आप माइक पे बोले, माइक पे बोले स्वागत तुम्हारे पास रखो। मैं नाव में गया था, यूं झांका तो मेरे को धक्का किसने मारा अंदर। नहीं करनी तुम्हारी नौकरी वोकरी, ये प्रमाण पत्र। मेरे को जबरन धक्का मार दिया और मेरे को बचाने के लिए फिर वो फायर ब्रिगेड वाले निकले तो छोरा भी हाथ में आ गया। काका को बोला पुलिस में तो नहीं रखेंगे। काका ने कहा नहीं रखो तो नहीं रखो, हम मिलिट्री में भर्ती होंगे। गए फौज में। ब्रिगेडियर ने कहा देखो यहाँ तो पहला एग्जाम होता है, आप पहले बोर्ड के पास खड़े हो जाएं
और हमारे जवान गोली चलाएंगे। गोली का आवाज भी सुनने की क्षमता है कि नहीं? आपको गोली नहीं लगेगी, कान के तरफ से शू होके चली जाएगी, इधर से शू होके चली जाएगी। आप टिके रहना बहादुर होकर, ओ बोले हो जाएगा। खड़ा कर दिया और जवान मारे गए, फायरिंग हुआ, शू करके गोली गई, दूसरी गई। कैप्टन ने कहा शाबाश शाबाश, पास हो गए तुम। बोले पास की ऐसी तैसी, साबुन के पैसे दे दो, कपड़े खराब हो गए हैं। ये मनमुखों का रास्ता नहीं है, ये मूर्खों का रास्ता नहीं, भोगियों का रास्ता नहीं। ये तो महान पुण्यात्मा बुद्धिमान जो समझते कि इतना भोगा आखिर क्या, इतना खाया आखिर क्या, इतना कमाया आखिर क्या, जिनका विवेक जागा है वे ही लोग इस रास्ते बाजी मार लेते हैं। नारायण हरि नारायण। किसी का महल देखकर ऐसा महल बने तो सुख है, तो महल में है तो क्या हो गया, आखिर कब तक? किसी की बड़ी गाड़ी देखकर अपने मन को ललका दिया, नहीं। आप जाएं वहीं ठीक है, लेकिन ईश्वर को पहले जानना है। ऐसा करके फिर भगवान को पाऊंगा, ऐसा करके फिर भगवान को पाऊंगा, तो फिर हो जाता है। पहले भगवान को पा ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। पहले अपने हृदय में वास्तविक जीवन है, उस जीवन दाता को पहले पालो, फिर जो होगा देखा जाएगा। भगवान को पाने के लिए काम को जैसा मोड़ देना हो दे दो। स्वामी राम तीर्थ थे, उनका सत्संग पाकर डॉक्टर हरनाम दास, उस समय 1898, 97, 99 उन दिनों की बात है, लगभग 100 साल पहले की बात। स्वामी राम तीर्थ नाम सुना होगा, राम तीर्थ। तो उनके पास आता था डॉक्टर हरनाम दास। डॉक्टर हरनाम दास ने सोचा कि ये भी एक मनुष्य है, ब्रह्मज्ञानी हो गए, ईसा मसीह बन गए, और मैं भी मनुष्य और डॉक्टरी मरीजों का चिंतन करके मर जाऊंगा। नो, आई विल चेंज माई लाइफ, मेरी जिंदगी में बदलूंगा। और राम तीर्थ के सत्संग में आने लगा, राम तीर्थ के देवी कार्य करने लगा। फिर अपनी क्लिनिक में जाता, लेकिन पहले जो डॉक्टर होकर मजा लेने का उद्देश्य था वो छोड़ दिया। मजा तो अंदर से आता है, मरीज को देखे, थोड़ा बहुत इलाज करे और मरीज तो ठीक हो जाते, लेकिन हाय बंद कर दिया और ज्यादा समय राम तीर्थ के साथ लग गया। जैसा राम तीर्थ प्रसिद्ध हो गए और माननीय हो गए, आदरणीय हो गए, ऐसे डॉक्टर हरनाम दास को भी जानते, हम लोग भी जानते उनका नाम, देखा नहीं हमने। डॉक्टर तो थे, लेकिन जीने का ढंग बदल गया। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। जहाज थोड़ा सा रुख बदलता है तो लंदन से हिंदुस्तान पहुंच जाता है, और थोड़ा सा रुख बदलता है तो पाकिस्तान, और थोड़ा सा रुख बदलता तो स्विट्जरलैंड, थोड़ा सा यूं रुख बदलता तो लंदन से अमेरिका पहुंच जाता। जरा सा रुख बदले थोड़ी स्टीयरिंग का, बस। ऐसे ही आप जीवन का दृष्टिकोण का जरा सा रुख बदले स्वर्ग में, उससे कुछ रुख बदले तो वैकुंठ में, उससे रुख बदले तो ब्रह्मलोक में, उससे भी बढ़िया रुख बदले तो अपने आप में आ गए सारे लोग जिससे पैदा होते, उस लोकेश्वर का साक्षात्कार कर ले। यही का आकर्षण में सुख समृद्धि मानी जाती, लेकिन वो क्षणिक सुख समृद्धि जीव को भोगी बनाकर उसका तेज बल कुंठित कर देती है और जीव भुलावे में पड़ जाता है। यह लोक और स्वर्ग लोक के भोग, अल्प भोग और ज्यादा रोग और दुख कष्ट मिलता है। प्रेम मार्ग जैसे बच्चों के आगे खिलौने रख दो, चॉकलेट रख दो, लॉलीपॉप रख दो और हीरे जवाहरात रख दो, तो हीरे जवाहरात छोड़ दे और लॉलीपॉप और खिलौने पकड़े, ये है प्रेम मार्ग। इन समझदारी से लॉलीपॉप और चॉकलेट की कीमत तुच्छ समझकर हीरे जवाहरात पकड़े तो हो गया श्रेय मार्ग। ऐसे इस मनुष्य के आगे श्रेय भी है, प्रिय भी है।
श्रेय में थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए, तो श्रेय मार्ग में रिद्धि सिद्धि वैभव शांति शासन और सत्य जीवन की प्राप्ति होती है। और प्रिय मार्ग में अगर फिसलता है तो पैसा उपभोग आदि ऐहिक वस्तुएं तो मिलती है, बदले में दास्ता पराधीनता रोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम के चक्कर में चलाता है। ये आत्मा उज्जवल अंगारे की नाई है। उज्जवल अंगारे पर जैसे राख पड़ी है, ऐसे ही इस पर प्रिय की वासना की राख पड़ी है। श्रेय कहता है कि ये छोड़ो और अपने सुख में जागो, अपनी महिमा में, आत्मा की अमरता में। प्रिय सोचता के ले लो और चाहिए और चाहिए और भोगो और मजे लो। वो मजे मजे इस जीव को जन्म मरण के चक्कर में धकेल के ले जाते हैं। दीर्घ तपा नाम के एक ब्राह्मण तपस्वी थे, सुमेरु पर्वत की तलेटी में हिमालय के करीब। छोटा सा आश्रम था। उनकी साध्वी पत्नी पति परायणा थी। वे प्रिय मार्ग की नश्वरता जान चुके थे। बाहर की चीजें कितनी भी संभालो, अंत में टेंशन देती है और छूट जाती है। अपने को खफा करना है, कितना भी सजाया संवारा बढ़ाया, लेकिन अंत में क्या? ये प्रिय मार्ग अल्पमति के बच्चे मति के लोगों को आकर्षित करता है। जिनका ध्यान भजन करके बुद्धि पवित्र हुआ है, वे प्रिय मार्ग, लॉलीपॉप चॉकलेट का मार्ग नहीं, लेकिन हीरे जवाहरात का मार्ग पसंद करेंगे। ऐसा वे जान चुके थे। उस ब्राह्मण का नाम था दीर्घ तपा। वे प्रातः मध्याह्न और सायं को प्राणायाम संध्या आदि करके इस जीवात्मा पर पड़े हुए प्रिय के आकर्षण संस्कारों को मिटाकर श्रेय का सौरभ जगमगाने में सफल हुए। है तो सब मनुष्य उस परमात्मा का सनातन अंश। एवरी मैन इज अ गॉड बट प्लेइंग फूल। हर मनुष्य भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्ख की नाई खेल रहा है, क्योंकि ऐहिक दिखने वाली चीजों का आकर्षण करके जिससे दिखता है उस खजाने से वंचित रह जाता है। फिर भाई भाई में वैर, पति पत्नी में संदेह, पुत्र पिता में संघर्ष, पड़ोसी पड़ोसी में संघर्ष। और ये संघर्ष में सफल भी हुआ और पाया तो छोड़ के मरता है, नहीं सफल हुआ तो वैर झेर लेकर मरता है, सफल हुआ और मित्रता हो गई तो आसक्ति लेके मरता और फिर रोता रहता है। तो कबीर ने कहा, कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। तो प्रिय मार्ग की वस्तु मिली और सब सुख सुविधा यार दोस्ती हो गए, तो फिर वे समय खा जाते और अंत में उन्हीं की याद में जीव भटकता है। और नहीं मिली तो आए रे मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं हुआ, ये वासना लेके मरता है। लेकिन श्रेय मार्ग में चला और श्रेय तत्व की पराकाष्ठा आत्म सुख मिल गया तो यही ब्रह्मवेता हो जाएगा। नहीं भी मिला तो यहाँ के सुख दुख चोट नहीं करेंगे, यहाँ का मान अहंकार नहीं देगा, अपमान दुख नहीं देगा। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। वो समझता है कि आखिर ये प्रिय मार्ग बच्चों के खिलौनों जैसा है, सब बीत रहा है, स्वप्न पसार हो रहा है। बचपन स्वप्न में पसार हो गया। जवानी के वे दिन थे, ऊंचे ऊंचे तरंग थे। एडमिशन के लिए भाग रहे थे, एडमिशन मिल जाएगी, हम कॉलेज कर लेंगे, कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएट हो जाएंगे, सर्विस करेंगे, बिजनेस करेंगे। ऊंचे ऊंचे तरंगों पर हावी हुए और उन तरंगों पर रहे भी, लेकिन बुढ़ापे में देखो
रिटायरमेंट में देखो देखो कुछ भी नहीं, ये करेंगे वो पाएंगे, लेकिन करा पाया अंत में देखो तो कुछ नहीं, मौत के नजीक जा रहा है शरीर। तो श्रेय और प्रेय वेदों में दो मार्ग है। श्रेय माना शाश्वत सुखद मार्ग और प्रेय माना टेम्पररी थोड़ा सा सुख और परेशानी देने वाला मार्ग। जैसे बच्चा लॉलीपॉप, खिलौने और चॉकलेट भी देखता है, हीरा मोती माणिक भी देखता है, तो अल्पमति के कारण ये चॉकलेट पसंद कर देगा, हीरे माणिक मोती छोड़ देगा। ऐसे जिनकी बुद्धि, निगुरे लोगों की बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से वंचित बुद्धि हम लोगों की, संसार के अल्प सुखों के पीछे बालक की नाई खप जाते हैं और बड़ी परेशानियां उठाते, और अंत में देखते कि कुछ भी नहीं। बड़े बड़े तरंगों पर हावी हुए थे लेकिन अब कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूं नहा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। तो प्रेम मार्ग के तरफ जो अंधी दौड़ लगाकर अपने को खपा देते हैं, वे रावण और कंस की नाई थोड़े दिन तो आतिशबाजी के अनार की नाई चमकते, अंत में आप भी तपते और नजीक जाने वाले को तपाते। और श्रेय मार्ग के तरफ शुरुआत में कबीर, नानक, राजा जनक, बुद्ध, महावीर आदि कि नहीं, शुरुआत में थोड़ा सादा सुदा जीवन लगता है बाहर से, लेकिन अंदर में धीरे धीरे उस आत्म हीरे पर अथवा आत्मंगारे पर पड़ी हुई ना समझी की राख हटती जाती और भीतर चमक बढ़ती जाती। भीतर का सुख, भीतर का ओज, भीतर का आनंद, भीतर का सामर्थ्य, भीतर का स्वातंत्र्य निखरता जाता है। तो दीर्घ तपा इस बात पे सफल हुए कि अपने भीतर के सामर्थ्य, सुख को, ईश्वरत्व को उन्होंने पाया। दीर्घ तपा की पत्नी भी पति अनुगामिनी थी, उसको भी संसार की तड़क भड़क नश्वर लगी। संसार के ये भोग विलास आयु क्षीण करने वाले और पराधीन बनाने वाले लगे। उसका विवेक जगा, उसने भी पति के मार्ग का अनुसरण किया। दोनों पति पत्नी तो तप करते थे, साधन भजन करते और सादा जीवन जीते और अंतरात्मा का ओज निखारते जाते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। वे भी माता पिता के संपर्क से थोड़ा बहुत धार्मिक तो होते गए, बड़ा पूर्ण धार्मिक और छोटे में संसार की रुचि ज्यादा थी। समय पाकर दीर्घ तपा ने देखा कि अब ये शरीर चोला छोड़ना है। उन्होंने पत्नी को समझाया, बड़े पुत्र को समझाया कि बेटा ये जो कुछ शरीर मिलता है, इस सूक्ष्म शरीर के लिए स्थूल शरीर एक कवर है। जैसे आपके शरीर के लिए गाड़ी एक साधन है, ऐसे सूक्ष्म शरीर के लिए ये बॉडी साधन है। अब ये बॉडी का समय पूरा हुआ है तो ये तो हम छोड़ देंगे। सूक्ष्म शरीर को अब दूसरी यात्रा करनी नहीं, तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन होगा और मेरा आत्मा परब्रह्म परमात्मा में मिलेगा। तो दीर्घ तपा ने अपनी इंद्रियां मन में लीन की, मन बुद्धि में लीन किया और बुद्धि अपने बुद्धिदाता में टिकाकर शरीर को छोड़ दिया। जैसे कोई फटे कपड़े पुराने अथवा मलम पट्टी किया हुआ है, पट्टा खोल के छोड़ देता है, ड्रेसिंग किया हुआ, अब उसमें आसक्ति थोड़े करेगा, छोड़ दिया। ऐसे ही दीर्घ तपा ने अपना शरीर छोड़ दिया। पत्नी भी बड़ी सती साध्वी जैसी थी, उसने भी अपने पति के लोक का अनुसंधान करके अपने देह को पंचभौतिक माना, मन को प्रकृति का माना, बुद्धि को भी परिवर्तित माना। इन सब को देखने वाला जो ज्ञान अजन्मा है वही मेरा आत्मा है। इस प्रकार के ज्ञान को जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में टिकी। जैसे सांप केचुली छोड़ देता है अथवा भला आदमी फटे गंदे कपड़े छोड़ देता है, अथवा तो पथिक बिहड़ मार्ग छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसे इस विकारों में घुमाने वाले देह का आयुष्य पूरा हो रहा है,
वो पत्नी ने भी छोड़कर पति के भाव को, पति जिस ज्ञान में थे उसी आत्मज्ञान में उसने भी प्रयाण किया। माता और पिता के देह त्याग के बाद जम्बूद्वीप महेंद्र पर्वत गंगा किनारे दीर्घ तपा के पुण्यक पुत्र, बड़े पुत्र तो ज्ञानवान थे, लेकिन पावक श्रेय के तरफ नहीं था, प्रिय के तरफ था। जिससे दिखता है उसके तरफ नहीं था, जो दिखता है उसके तरफ था। जिससे दिखता है वो है आत्मा परमात्मा, और जो दिखता है वो है माया का खिलवाड़। तो खिलौनों में ही इम्प्रेस होते हैं, वो बड़ी उम्र के भी बच्चे माने जाते हैं, और आत्मा से प्रभावित होते हैं वो छोटी उम्र के भी बड़े पूजनीय माने जाते हैं। ध्रुव 5 साल का है, प्रहलाद 11 साल का है, और उसका बाप बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रहलाद का आदर होता है उतना उसके बाप का नहीं। अष्टावक्र 12 वर्ष के हैं और जनक राजा विशाल काय, विशाल राज्य के धनी है। जनक राजा शिष्य है और अष्टावक्र 12 वर्ष के गुरु है। प्रेय के तरफ जाने वाला कितना भी धन में, उम्र में, प्रसिद्धि में और टेक्नोलॉजी में बड़ा हो, लेकिन श्रेय वाले के आगे वो नन्हा माना जाता है। प्रेय परिवर्तित माया का खिलवाड़ है, नश्वर है, और श्रेय परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति कराता है। तो प्रेय नश्वर के तरफ, नाश के तरफ ले जाता है, और श्रेय शाश्वत के तरफ, अविनाशी के तरफ ले जाता है। प्रेय में जो मिलता है सुख, संपत्ति, भोग, विलास, उसके बदले में जिम्मेदारी, शक्तिहीनता, पराधीनता, भय, सुकड़ा और अंत में नाश। और श्रेय में मिलता है स्वतंत्र सुख, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र माधुर्य, और स्व के तंत्र होकर सच्चिदानंद में विश्रांति मिलती। शुरुआत में प्रेय आकर्षक तो दिखता है, बच्चरकानी बुद्धि को चॉकलेट, लॉलीपॉप, खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, हीरे, मोती, जवाहरात, वो उसको छोटी बुद्धि है तो साधारण भासता है। ऐसे जो संसार को सत्य मान कर निगुरे भाव से जी रहे हैं, उनको यू ही सार लगता है, और उसमें पच पच के जिंदगी तबाह भी हो रही, ये भी जानते हैं, फिर भी उसी में लगे हैं। तो एक भाई श्रेय के तरफ लगा था, वो ज्ञानवान हो गया, उसका नाम था पुण्यक। पुण्यक के पिता और माता के विदाई का उसके चित्त में चोट नहीं हुई। वे जानते थे कि मेरे माता और पिता संसार से हार कर नहीं गए, जीत कर गए। संसार की आसक्ति, ख्वाहिशें अथवा कर्म का बंधन लेकर नहीं गए, अपितु संसार को संसार माना। संसार का अर्थ है जो सरकता जाए, जो परिवर्तित होता जाए, जो बदलता जाए, और जो साथ न चले, उसका नाम है संसार। वो प्रेय मार्ग है। और जो शाश्वत है और कभी अपना साथ न छोड़े, उस मार्ग का पता देने वाले का मार्ग का नाम है श्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग से जाने वाले पुण्यक को तो ज्ञान था कि आत्मा अमर है, शुद्ध बुद्ध है, और अपनी महिमा में वे पहुंच गए, सार्थक हो गया उनका जीवन। लेकिन पावक रोने लगा, हाय रे पिता तुम चले गए, अब मेरा क्या होगा। हाय रे माँ, अब तेरे बिना मेरे जिंदगी का क्या होगा। ऐसा करके वो विलाप करने लगा। पावक विलाप करते करते जब दुखी हुआ तो पुण्यक ने, उसके बड़े भाई ने कहा कि भैया तू ये व्यर्थ के विलाप क्यों करता है। ये विलाप करने से माँ जीवित होकर वापस आ जाएगी, उसका तो अग्नि संस्कार कर दिया, क्या पिताजी वापस आ जाएंगे। विलाप करना है तो इस बात का विलाप कर कि हजारों लाखों जन्मदाता ने तुझे जन्म दिए और आज तक तू श्रेय के तरफ नहीं चल पाया, और ऐसे पिता माता मिले फिर भी तेरा उसमें उनके ज्ञान के तरफ रुचि नहीं गई। भैया अगर तू माता पिता के लिए रोता है तो अगले जन्म में तू मृग था, मृगिणी तेरी माँ थी और मृग तेरा बाप था, उसके लिए रो। और उसके पहले तू हंस था, हंसिनी तेरी माँ थी, उसके पहले तू वृक्ष था, और वृक्ष के पहले तू सिंह था। दशारण्य देश में
तू एक बार कौवा बना था और कौवे का शरीर छोड़ने के बाद तू वानर बना था। वानरी तेरी मां थी और वानर तेरा बाप था, उनके लिए रो। उसके पहले तू हाई है देश में हाथी बना था। दूसरे हाथी तेरे मित्र थे, हथिनी तेरी मां थी, हाथी तेरा बाप था, उनकी भी याद कर, उनके लिए भी रो कूट। तुषारण्य देश में तू राजपुत्र बना था, राजा तेरा बाप था, रानी तेरी मां थी। शाल्य देश में तू गधा बना था और बंग देश में मतलब बांग्लादेश में तू तीतर बना था। और तीतर की योनि छूटी, शिकारी ने पकड़ा खाया, फिर तू चांडाल शिकारी के घर जन्मा उसके शरीर के द्वारा। तू चांडाली का पुत्र था, चांडाली तेरी मां थी, चंडाल तेरा बाप था। फिर चांडाल का शरीर छूटा तो तेरा क्रूर स्वभाव होने के कारण तुझे मच्छर की योनि मिली। सर्पादि योनियों से तू भटकता भटकता तू पुण्यक देश में त्रिगर्त जगह में मेढक हुआ और बंग देश में फिर से वृक्ष हुआ। और वृक्ष की योनि में तेरे निकट साधु संत बैठते थे, उसके पुण्य प्रताप से तू वृक्ष योनि छोड़कर समय पाकर पौंड्रक देश का राजा बना। पौंड्रक देश का राजा बना, फिर भी तू प्रिय के तरफ ही लगा, असली राज्य के तरफ नहीं लगा। वो तो राज्य का भोग भोग कर पौंड्रक देश का राजा जब मरा तो तेरा तामसिक खान पान शराब कबाब था, तू गधा बना। और गधा की योनि छूटी, फिर तू 5 मास के लिए ग्राह बना। और ग्राह का शरीर छूटने के बाद तू तुषारण्य देश का राजा बना और शैलाचार्य आदि का तू पुत्र बना। और उसके बाद तू दीर्घतपा का पुत्र बना। ये थोड़े से जन्म तो मैं तेरे जानता हूं, उसके पहले भी तू कहीं था, मैं कहीं था। इन जन्मों में एक बार मैं तेरा भाई बना था और हम लोग बैर खाने गए थे। और तू बैर तोड़ने के लिए आगे आगे निकल गया, कोई झटका आया, तेरी मृत्यु हुई। और तेरी वासना के अनुसार तू हल्की योनियों में गया और मैं अच्छे रास्ते गया। तो अभी मेरी अच्छी रुचि होने के कारण, माता पिता तो वही के वही, लेकिन अच्छी रुचि होने के कारण मैंने अच्छे में अच्छे अपने आत्म परमात्मा के सुख को पाया है। और तू वही संसार के प्रेम मार्ग में अभी तक रोता है। भैया रोना है तो अपनी बेसमझी पर रो। माँ की मृत्यु पर क्या रोता है, बाप की मृत्यु पर क्या रोता है? अपने ज्ञान की तू मौत कर बैठा है, अपने विवेक की तू मौत करके बैठा है। आखिरी कब तक? ये खिलौने कब तक? ये मैजिक कब तक? ये सुविधाएं कब तक? ये दोस्त कब तक? ये ऑफिसें कब तक? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ते आसुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कर ले, है तो तेरे साथ। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत नानक हो से भी सत। वो सत स्वरूप तेरे साथ होते हुए भी असत की आसक्ति और आकर्षणों के कारण उस चम चम चमकने वाले अंगारे पर जैसे राख पड़ी है। अब आदमी के विचार ऊंचे, उसकी क्रिया ऊंची, उसका साधन ऊंचा होता है तो अंगारे से राख मिटते धीरे धीरे वो आत्मिक ऐश्वर्य मिलता है। संसार में सफल होता है तो सुख सुविधाएं मिलती है और अंत में भोग देकर भोक्ता को क्षीण कर देती है। और आध्यात्मिक जगत सफल होता है तो शांति, दांति, तितिक्षा, क्षमा, आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिलता है। वो आप भी खुशहाल और निहाल रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी खुशहाल और निहाल कर देता है।
और भौतिक में मिलता है तो आप थोड़ा सुविधाओं में तो आ जाता है, लेकिन क्षण भर की खुशहाली और दुनिया भर का टेंशन लेकर बेचारा आप और अपने परिवार सहित खिंचाव, तनाव और टेंशन में खप जाता है। तो एक है माया के आकर्षण का जगत और दूसरा है मायापति के कृपा रसमय जगत। अब आप किधर जा रहे? कभी तो माया वाले आकर्षणीय लोगों के बीच होते तो लगता है कि यही सारे अपने, और भी कमाओ, और भी मौज करो, और भी बड़े शिखर पर पहुंचो। और कभी जब बुद्धिमान सात्विक सज्जनों का संग मिलता है कि बोले रावण का ऐश्वर्य नहीं रहा तो अपना कब तक। हिटलर सिकंदर दारा हल्याव्या, सोनी लंका वारा हल्याव्या, कारून खजाने जा मालिक हथे खाली विचारा हल्याव्या, सचे नाम जे धन जो खजानू व्या सब संत कमाए, छा थियणू आए सुभाणे यो केर बुधाए। कल क्या होगा ये कौन बताता है। तू अपनी कमाई भी करे, हिक तो कर, लेकिन अपनी कमाई, अपनी कमाई क्या है कि करने की शक्ति है, योग्यता तो ईश्वर के नाते कर, बहुजन सुखाय के नाते कर, तो इससे वो अंतरात्मा संतुष्ट होगा। उसकी सृष्टि में तूने उसके निमित्त कार्य किया है तो वो खुश होगा, प्रसन्न होगा। वो तुझ पर प्रसन्न होगा तो तेरी सत्बुद्धि दे देगा। कोई देवता आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के नरक में नहीं ले जाता है, कोई दैत्य आकर नरक में नहीं ले जाता, और कोई देवता आकर स्वर्ग में नहीं ले जाता। तुम ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त जब कर्म करते हो तो अंतर्यामी बैठा है, वो प्रसन्न होता है तो तुम्हारी बुद्धि में ओज और तेज देता है, तुम्हारा बल बढ़ता है, बुद्धि में उसके तरफ का खिंचाव बढ़ता है। तुम अगर विपरीत काम करते हो तो तुम्हारी बुद्धि वो हर लेता है और तुम्हें तुच्छ वस्तुएं और तुच्छ कर्म और कपट अच्छा लगता है कि अभी तो मौज लो, फिर देखा जाएगा। ये मनुष्य की बड़ी भारी भूल है कि वो समझता कि मैं अगर गलत कर रहा हूं तो कोई नहीं देख रहा है। अरे सैकड़ों सैकड़ों तरंग वातावरण के देख रहे हैं, और उसमें से भी बच्चों तभी भी कोई न देखे तभी भी कोई देखने वाला है। वो तुम्हारी बुद्धि में नालत भी बरसा सकता है, और अच्छा करते तो बुद्धि में बल और प्रभु प्रीति और प्रभु ज्ञान भी चमका सकता है।